बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो फाइनली दी एमडी कैट 2024 का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट का सारा अपलोड कर दिया है मटेरियल, और उसमें अब आप लोगों को ऑफिशियली जो है वो आप चेक कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, क्योंकि ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग जो था वो एक पीरियड रहा कि पहले यूएचएस ने रिजल्ट अपलोड किया लेकिन उसके ऊपर टाइटल कुछ और था, और उसके बाद फिर उसको रोक दिया, फिर उसके बाद रिमूव कर दिया, और अल्टीमेटली फिर आधे पौने घंटे के बाद रिजल्ट अनाउंस किया, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। क्योंकि अब वो रिजल्ट आउट कर चुके थे तो इस वजह से उनको अब अपलोड करना पड़ा। अदरवाइज हो सकता है उसमें कुछ और मजीद वो डिले करते, लेकिन क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का पता चल चुका था तो इसलिए फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब ये तो आप देख चुके होंगे, आपको अपने रिजल्ट का पता भी चल चुका होगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि सर हमारी आंसर की के अकॉर्डिंग स्कोर इतना बनता है और हमारा जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो उस स्कोर से कम है, तो अब हम क्या करें। तो मैं आज की वीडियो के अंदर ये स्पेशली आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि हाउ टू रीचेक योर रिजल्ट। आप लोग अपने रिजल्ट को रीचेक कैसे करवा सकते हैं, यूएचएस को आप कहां पर जाकर अप्रोच करेंगे और आपका रिजल्ट रीचेक होकर आपको दोबारा से नोटिफाई किया जा सकता है। तो ये चीजें भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और इसके अलावा जो टॉप किया वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, कितने मार्क्स आए, कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर सके, ये सारी चीजें भी आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उसके बाद दोबारा से हम देखेंगे कि मैं आप लोगों को दोबारा से वो कम्युनिटी पोस्ट दिखाऊंगा, वहां पर जाकर, अब क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आ चुका है तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें, बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, ताकि हम उस स्टैट की बेस पर एक एक्सपेक्टेड मेरिट आप लोगों को दोबारा से बता सकें। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर ही। इसके अलावा आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो +923466139239। तो ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताता रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लेना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो अपना डाटा सेंड कर देना है। तो इंशाल्लाह बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम जरा चलते हैं जी इन स्टैट्स की तरफ। सबसे पहली चीज कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए। अब आप लोगों को जो ऑफिशियली उन्हें अपनी वेबसाइट के ऊपर ये डाटा दिया कि टोटल स्टूडेंट्स अपीयर, तो दिस ईयर 56,519 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन द टेस्ट अक्रॉस पंजाब। तो 56,519 कैंडिडेट्स ने ये टेस्ट दिया, और उसमें से जो टॉप किया वो दो स्टूडेंट्स हैं, एक जैनब मुनीर हैं और दूसरी इकरा हैं। स्क्योर द टॉप पोजीशन विद 199 यानी कि 99.5% मार्क्स। इसमें वो दो मार्क्स को जो कि डिलीट हुए थे और उसका मतलब उसके भी नंबर ऐड करके ये 199 है। सो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के जो एक्स्ट्रा मार्क्स थे या जो ग्रेस मार्किंग का आप लोगों के ज़हन में था वो ऐड नहीं हुआ, जस्ट वही 2 मार्क्स ऐड किए गए हैं। दूसरी बात ये है कि इनका ताल्लुक लाहौर से है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लिए हैं। अब जितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है वो मैं आपको नंबर आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की तादाद जो है जी वो तकरीबन 48,051 स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई किया। इन अदर वर्ड्स उन्होंने 55% और मोर, यानी कम से कम 55% नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स की जो तादाद है इन 56,519 में से वो 48,051 है। और इन्हीं 56,519 में से जिन्होंने बीडीएस के लिए क्वालिफाई किया है, इन अदर वर्ड्स जिन्होंने 50% या उससे अबव स्कोर किया है, उनकी तादाद है 51,018। तो 51,018 स्कोर जो है, इसका मतलब जो है वो या यूं कह लें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो गए 56,519 में से। तो काफी जो है वो जी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ये है कि डेफिनेटली अब इसमें एग्रीगेट हम जब देखते हैं कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने कितने परसेंट एग्रीगेट लिया है, तो वो मैं आपको जैसे कह रहा था कि ये कम्युनिटी पोस्ट है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों ने रीचेकिंग कैसे करवानी है, रीचेकिंग प्रोसीजर क्या है। ये इससे पहले भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को पूरा एक स्केड्यूल मैंने बताया था कि टेस्ट से पहले पहले क्या करना है, टेस्ट डे पर क्या करना है, और जब आपका रिजल्ट आएगा सेल्फ स्कोरिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होगा, और उसके बाद आप लोगों का ये रीचेकिंग का प्रोसीजर मैंने वहां पे भी पहले बताया। ये रीचेकिंग प्रोसीजर जो गाइड उन्होंने आप लोगों को अपलोड की थी अपनी वेबसाइट पर,
वहीं से मैंने कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन करनी है, वहां से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और वो मैं गाइड भी आपको भी दिखा देता हूँ। वो इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर लूंगा कि मजीद अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस गाइड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पोस्ट टेस्ट प्रोसीजर या पोस्ट टेस्ट रिजल्ट आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो कैंडिडेट्स विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द फाइनल टेस्ट स्कोर एज डिक्लेयर बाय द यूएसडीएस, जो कि अब उसने डिक्लेयर कर दिया है। तो कैंडिडेट कैन सबमिट द कंप्लेंट रिगार्डिंग द रीकाउंटिंग ऑफ स्कोर्स एट, अब ये जो है ये ईमेल एड्रेस नोट कर लें, rechecking.mdcat2024@uhs.edu.pk। तो इसको जरा अच्छे तरीके से नोट कर लें, विद इन 5 days, यानी आज जो है वो अगर इन केस 27 सितंबर है तो इसके 5 दिन के बाद तक आप अपनी कंप्लेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ ऑफिशियल रिजल्ट ऑफ द टेस्ट ऑन यूएचएस वेबसाइट, जो कि हो चुका है। तो 5 दिन है आपके पास कि अगर इन केस किसी का स्कोर जो है वो अगर आपने जो काउंट किया था उससे कम आप लोगों को मिला है तो आप लोग विद इन 5 days यहां पर जाकर अपनी कंप्लेंट सबमिट करवा सकते हैं। दूसरी बात, नो कंप्लेंट शैल बी एंटरटेन्ड बिफोर और आफ्टर, यानी कि जारी बात है रिजल्ट आने से पहले तो कंप्लेन नहीं हो सकती थी, अब इसके बाद जो आपको टाइम दिया गया है, द रिजल्ट इफ अपडेटेड शैल बी नोटिफाइड ऑन यूएचएस वेबसाइट, कि आप इसके बाद यानी कि 5 दिन के बाद नहीं करवा सकते। और जब आप लोगों का अगर इन केस कुछ ऐसा मामला हुआ कि आपका वाकई रिजल्ट जो था वो गलत अनाउंस हुआ है तो फिर दोबारा से नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑन यूएचएस वेबसाइट। और उसके बाद फिर इस कोर्स शैल बी वैलिड फॉर 3 years, ये आपको ऑलरेडी बात पता होगी कि जो इस साल का रिजल्ट है वो अगले 3 साल तक अप्लाई होगा, यानी कि 2000 ये जो 24 का रिजल्ट जो है वो 25 में भी और उसके बाद 26 में भी जब आपके ये एमबीबीएस के एडमिशंस होंगे तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। वैसे ही एडमिशन चलते चलते 2025 आ जाएगा, इस तरह से 2024 टू 25, इसी तरह से 25 से 26 और 26 से 27, तो ये 3 साल के लिए जी आप लोगों का रिजल्ट जो है वो वैलिड है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो गाइड दिखा देता हूँ और एक और चीज मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए आपको वो भी बता दूं कि ये पिछले साल जो था ये एक तो गाइड मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एमडी कैट की जो गाइड है ये पूरी उनकी वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ की फॉर्म में पड़ी हुई है और उसमें सारी इंफॉर्मेशन है बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। और ये जो अभी मैंने आपको सारी बात बताई है ये खुद से नहीं बताई, ये मैं आपको जी 13 पॉइंट पर लिए चलता हूँ। तो इसका जो 13 पॉइंट था इस गाइड का, ये देखें, ये है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और उसके बाद फिर रूल्स रिगार्डिंग द रीचेकिंग। यही मैंने अभी आपके साथ सारे का सारा शेयर किया कि 5 दिन के अंदर अंदर आप अपनी कंप्लेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो ये यहां से मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी। अब एक छोटी सी और चीज मैं आपको दिखा दूं जो कि लास्ट ईयर हुआ था, अब इस साल पता नहीं उनका क्या पॉलिसी है या क्या नहीं है। ये लास्ट ईयर का जो एक रीचेकिंग का रीकाउंटिंग का एमडी कैट 2023 रीकाउंटिंग रीचेकिंग रिक्वेस्ट फॉर्म जो था वो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया था। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने मांगे थे, यानी प्लीज ईमेल दिस फॉर्म अलोंग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट mdcat 2000, उस टाइम ये 2023 था। ये सारा फॉर्म आपने फिल करना होगा और उसके बाद फिर उसको ईमेल करना होगा स्कैन करके या किसी भी तरह से। और उसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि जो रीकाउंटिंग की फीस थी वो तकरीबन रखी गई थी 5,000 के करीब। ये भी आप जेहन में रखिएगा कि इस दफा पता नहीं ये पॉलिसी है कि नहीं कि इस दफा वो फीस रखते हैं कि नहीं। ये देखें लिखा हुआ है कि रीकाउंटिंग फी चलान ऑफ ₹5,000 कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द http://fmsuhs.edu.pk। ये पिछले साल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब इस दफा वो पता नहीं शायद ये फॉर्म 7 आपको सबमिट करवाने के नहीं, ये उनकी वेबसाइट से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद मिल जाएगी, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। गाइड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो गाइड आप लोगों को मैंने रूल्स बताए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है कि आप जस्ट ईमेल करें और अपना जो है वो रिजल्ट बताएं और इसका मतलब आप लोग कंप्लेन वहां पर सबमिट करवाएं। तो अगर इन केस आप लोगों के रिजल्ट में चेंज है तो फिर वो दोबारा से नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब आखिर पर जी जल्दी से मैं आपको वो अपनी कम्युनिटी पोस्ट दिखा देता हूं जो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये कम्युनिटी पोस्ट है और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना डाटा जो है वो स्पेशली जो है वो कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो स्पेशली जी मैं उसको जरा यहाँ पर शो कर देता हूँ। जो कम्युनिटी पोस्ट है जी मैं उसको जरा दोबारा दिखाता हूँ कि वहां पर कितना अभी तक हमारे पास डाटा आ चुका।
ओके जी, अब मैं अब आपको ले आया हूँ अपनी कम्युनिटी पोस्ट की तरफ। तो ये कम्युनिटी टैब्स ये देखें आप लोगों को, इसमें वही मैं रिजल्ट यहाँ पर भी जो है वो अपलोड किया है। यहाँ पर भी वो टॉपर्स के नाम आपको मिल जाएंगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाने वाली है वो ये है कि जी जो हमारे पास मैंने एग्रीगेट के हवाले से भी स्टूडेंट से पूछा था और इसी तरह से उनके मार्क्स के रिलेटेड भी बात पूछी थी। तो ये है जी अब हमारे पास वो डाटा, वो रिजल्ट। तो ये तकरीबन जो है जी मैंने आपको जैसे कहा था, ये 3000 यहाँ पर है, 2.5 समथिंग यहाँ पर है, तो 5000 से ज़्यादा ये स्टूडेंट्स का डाटा। और इसके अंदर आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है कि 81 से 90% स्टूडेंट्स की, जो मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है वो 34% है, यानी कि एग्रीगेट के हवाले से हम बात करें बल्कि बेसिकली। तो और 91 से 99% जो एग्रीगेट है स्टूडेंट्स का, वो 33% स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरह से आप लोगों को मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था 151 से 180 वो 38% है, लेकिन 181 से 200 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद ये 5K में से तकरीबन 30% स्टूडेंट्स के करीब जो है वो मार्क्स ले चुके हैं। ये मैंने कुछ आपको चीज शेयर की, और आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से कम्युनिटी जो पोस्ट में मैंने ये वोटिंग पोल करवाया हुआ है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें और इसका अपने स्कोर बनाएं, अपना एग्रीगेट बताएं, ताकि हम जो एक्सपेक्टेड फाइनल क्लोजिंग मेरिट है उसको जरा स्टैट्स के अकॉर्डिंग दोबारा से जरा देख सके। ये कुछ बातें थी जो आज की वीडियो के अंदर ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन मिली होंगी, और अगर ऐसा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसी तरह से आगे शेयर कर दें, ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।